हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान में। पहले भूगोल का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी भारत में जो संसाधन एवं है उसका उपयोग है, उन्हीं से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग जो है देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? पहला ऑप्शन है बिहार का मैदानी क्षेत्र, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा हरियाणा, चौथा पंजाब। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? आप सबको पता होगा। तो प्रश्न है आपके सामने, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो आप लोग भी कमेंट में राइट आंसर जरूर करेंगे। देखिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सीमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है। राइट आंसर चूना पत्थर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। लोहा पे सभी उद्योग जो है आधारित है, इसीलिए लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना क्या है, धात्विक है। चांदी क्या है, तो धात्विक है। उसके बाद अभ्रक की अगर बात करें तो अधात्विक है। टीन क्या है, तो मिश्र धातु है। ठीक है, अभ्रक आपका राइट आंसर हो जाएगा, अधात्विक खनिज है। आइए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150, 200। तो भारत में 100 प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? तो आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। चलिए, तो आंसर सब कोई करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत से। चरक का संबंध कहां से था, भारत से। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग जो है, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा था? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। कहाँ था? तो सबसे पहले डिगबोई में जो है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में लगा था। राइट आंसर डिगबोई हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं, 9 नंबर प्रश्न। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा तृतीय। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? 10 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग भी देंगे कमेंट सेक्शन में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से है, कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ना ही कर्नाटक में और ना ही महाराष्ट्र में, बिल्कुल आपका राइट आंसर राजस्थान होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम से किया जाता है। लोहे का निर्यात किस बंदरगाह से होता है, विशाखापत्तनम से किया जाता है। राइट आंसर विशाखापत्तनम हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो याद करिएगा काली मिट्टी में कपास उगाया जाता है, कपास के लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बलुई मिट्टी नहीं हो सकता है, साल नहीं होगा, पर्वतीय नहीं होगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, ये जो है कपास के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 13वां प्रश्न क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हो जाएगा। ये आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आइए अगला पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग साइंस में आप लोग पढ़े होंगे सब कोई। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे होता है, डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट, किससे होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आइए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए तो 15 नंबर प्रश्न में आते हैं। 15 प्रश्न, निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा में लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज, कौन से खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे मैग्नीज का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी उड़ीसा जो है मैग्नीज का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडार 100 करोड़ टन, 125, 150 या 175। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 125 करोड़ टन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बॉक्साइट हो जाएगा। यानी अल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है किससे, बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। अल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। राइट आंसर आपका बॉक्साइट हो जाएगा 17 नंबर का। चलिए तो आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए प्रश्न है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसमें कौन सा है, तो मैग्नीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज राइट आंसर है 18 नंबर का। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में आपके जो है क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। प्रश्न जो है आपके सामने 19 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एड्रीन आपका राइट आंसर है। सी नंबर, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है वह जो है रसायन कौन है, तो एड्रीन है आपका राइट आंसर। चलिए ये आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होगा, VVI क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे आते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर या 19.2 किलोमीटर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल 19.2 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपके ये साइंस का प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता। तो ये तीनों आपका गलत है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। चलिए तो लाइक जरूर करेंगे।
जो चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। कमेंट करके आप हमें राय मशवरा दे सकते हैं कि अगले टॉपिक पे हम कौन सा वीडियो बनाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर पे। अगला प्रश्न है आपके सामने 22 में कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है। तो फिलहाल इसमें आपको दिया नहीं है कि कौन से सन के अनुसार पूछा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ठीक है, राइट आंसर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तांबा, सोना, चांदी या लोहा। तो ये जो है न तांबा है, न सोना है, न चांदी है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। राइट आंसर आपका लोहा है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 24 नंबर प्रश्न जो है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ये आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी पहले जो हमने एक क्वेश्चन आया था उसमें बताया था इसको। तो लाल मिट्टी होगा ही नहीं, जलोढ़ मिट्टी नहीं होगा, पर्वतीय मिट्टी भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी कपास के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आइए ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बता दें कि झारखंड के छोटा नागपुर का पठार सभी तरह के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार में कई तरह के तांबा, लोहा, कोयला सभी अयस्क पाए जाते हैं। तो इसमें क्या आंसर होगा, तो इसमें आपका अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी, ये 4 ऑप्शन है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर अभ्रक होना चाहिए। अभ्रक कोडरमा में जो है पाया जाता है। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा 25 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखेंगे, प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। अगला पार्ट में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न को देखेंगे और इस सोशल साइंस के सभी पार्ट, सभी सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, टोटल विषयों के ऑब्जेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन सब पे जो है फोकस किया जाएगा। एग्जाम से पहले सभी क्वेश्चन करा दिया जाएगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प करे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करके बताएंगे हमें और लाइक करना मत भूलिएगा।